recording. Good morning, everyone. So today we will do application. We will learn how to write the application for full fee concession. Okay. So students, before starting the application, I want to tell you what is the meaning of application. Yes, Harkira, do you have any problem? First of all, I want to tell you what is the meaning of application. Okay, application is the written request to ask for something in a formal way. किसी formal way से हम किसी को request करते हैं किसी भी काम के लिए, that is called application. Okay, whenever you are absent, you want a leave from school. Okay, so you send an application to the class teacher. करते हो कि नहीं करते हो? एप्लीकेशन सेंड करते हो? ठीक है, उस एप्लीकेशन में आप प्रिंसिपल को एड्रेस करते हो, उनसे परमिशन लेते हो कि प्लीज ग्रांट मी अ लीव. होता है ना ऐसे, आप प्लीज मेरे को आप एक लीव दे दीजिए. ओके, आई एम नॉट वेल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज ग्रांट मी अ लीव. ठीक है, तो एक फॉर्मल वे से किसी चीज के लिए मतलब कि परमिशन लेनी, फॉर्मल वे से रिटर्न में किसी चीज के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. ओके, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन हमेशा रिटर्न फॉर्म में होती है. ठीक है, व्हेनेवर यू वी वांट टू सीक परमिशन फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ओके, so students, first of all I am going to show you a slide in which what is the pattern of application that is written. After that I will write the application with your help. Okay, you will tell me कि कौन कौन सा अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, अभी यहाँ पे क्या लिखना है. विद योर हेल्प आई विल राइटिंग हियर द एप्लीकेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू. Sorry, the screen is not easy. I'm going to share my screen. Is my screen visible? Yes. So students, yes, very nice बच्चे, very nice. हरदमन, very nice. Start हो गए आप, है ना? Jasleen Kaur, please stop writing anything in chat box. And आपकी जो मैसेज होना चाहिए, मैसेज के जो डायरेक्ट मैसेज आपके मेरे को आएंगे. ओके, डायरेक्ट मैसेज करिए, ऑप्शन आप डायरेक्ट मैसेज की लगाइए. योर मैसेजेस शुड बी सेंड टू मी. ओके, चलिए बच्चे. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. ओके, सबसे पहले आपने सेकंड में एप्लीकेशन करी थी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एंड सिक लीव, है ना? ये 2 एप्लीकेशंस आपने सेकंड में करी हैं. सो आई थिंक एप्लीकेशन कैसे लिखनी है थोड़ा आपको याद होगा, बट अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स. जो ऊपर आपको सिचुएशन दी होगी, वन सिचुएशन विल बी गिवन ऑन द टॉप. ओके, इन द एग्जाम ऑल्सो यू आर गिवन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन आपको दी जाती है. ओके, सो व्हाट सिचुएशन, वट एवर इज देयर इन सिचुएशन, सिचुएशन में जो भी चीज है आपको उसको फॉलो करना है. ओके, so as I am going, don't raise your hand बच्चे please. So whatever is given in the situation, आपको सिचुएशन में बताया जाएगा. सपोज मतलब मान लो, सपोज का मतलब मान लो. सपोज यू आर भाविका ऑफ क्लास 3 ऑफ लिटल ब्लॉसम स्कूल अहमदाबाद. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन. ओके, मान लो आप भाविका हो
ऑफ क्लास 3, आप क्लास 3 में हो, ओके, क्लास 3 की भाविका हो, ऑफ लिटल ब्लॉसम स्कूल, लिटल ब्लॉसम स्कूल जो आपके स्कूल का नेम है, और उसके बाद है अहमदाबाद, अहमदाबाद मीन्स नेम ऑफ सिटी, ओके, इट्स अ सिटी, ओके। सो ये सारी सिचुएशन आपको दी जाती है, इसको बोलते हैं हम सिचुएशन। सपोज मान लो सिचुएशन, आप ये इंग्लिश की भी, इंग्लिश में भी सिचुएशन देते हैं ना, पंजाबी में, हिंदी में सिचुएशंस देते हैं ना आपको, जब ऑरल एग्जाम्स होता है आपको सिचुएशंस आर गिवन टू यू, डू यू रिमेम्बर? नाउ तो लास्ट फ्रॉम लास्ट डे यू आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल प्रॉपर्ली रेगुलरली, तो सबको याद है सिचुएशन आती थी इंग्लिश ऑरल के पेपर में, डू यू रिमेम्बर? किसी को याद है? नो वन रिमेम्बर्स नाउ, ओके। सो you are given this situation, write an application to your principal for full fee concession. What is full fee concession? full मतलब पूरी, फी मतलब फीस, एंड कंसेशन, कंसेशन मतलब रियायत देना या माफ कर देना, दैट इज कॉल्ड कंसेशन। आपको किसी चीज में रियायत मिलती है, जो कम करी जाती है या रियायत मिलती है, उसको हम बोलते हैं कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब है पूरी फीस माफ, माफी के लिए पूरी फीस माफी, ठीक है, मतलब फीस माफी मतलब पूरी साल पूरी फीस ना ली जाए, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एप्लीकेशन किसको लिखते हैं? हाईएस्ट अथॉरिटी को लिखते हैं ना। हम कोई भी परमिशन लेंगे तो हाईएस्ट अथॉरिटी से लेते हैं, जैसे घर पे भी है, किसी चीज की परमिशन लेनी होती है तो हम अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं, ऐसे होता ना। तो स्कूल में हम हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर हम उनको एड्रेस करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या लिखना है? फर्स्ट थिंग लिखना है द प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल में द का टी कैपिटल आता है और पी भी कैपिटल आएगा। पी ऑफ प्रिंसिपल इज ऑलवेज कैपिटल। व्हाट यू पीपल डू कि जब एग्जाम में आप एप्लीकेशन लिखते हो या अदरवाइज आप एप्लीकेशन लिखते हो तो पी जो है स्मॉल लिखते हो, दैट इज नॉट राइट, ओके। द प्रिंसिपल, ओके। और ये सारा पेज की हमारी लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, हम अपनी लेफ्ट साइड पे ये सारा पेज की जो हमारी लेफ्ट साइड पड़ती है पेज की, उधर लिखते हैं, ओके। देन अंडर प्रिंसिपल हम स्कूल का नेम लिखेंगे, कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ओके। सो द नेम ऑफ स्कूल इज लिटल ब्लॉसम स्कूल, ठीक है, स्कूल का नेम क्या है? लिटल ब्लॉसम स्कूल्स। हमने स्कूल का नेम लिखा, अब उसके नीचे हम सिटी लिखेंगे, ठीक है, सिटी कौन सी है? ओके, सिटी इज अहमदाबाद, ओके। सो दीज थ्री थिंग्स हमने एक दूसरे के नीचे लिखनी है, ये हमारी स्कूल से रिलेटेड चीजें हैं जो हमने वन अंडर अदर लिखनी है, ठीक है, एक दूसरे के नीचे ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए, ओके, नॉट इन वन लाइन, ओके। और ये सारी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाएंगी और इसको हम बोलते हैं एड्रेस। दिस इज द एड्रेस जिसको हमने किस पर्सन को से परमिशन लेनी है, वो पर्सन किसका किस स्कूल का हायर अथॉरिटी है, हमने ये तीन चीजें उसमें लिखी हैं, ओके। देन वी विल राइट डेटेड, डेटेड मतलब हम किस डेट को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, टेक केयर ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे डेट वो आती है जिस डेट को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ना कि वो डेट आती है जिसकी एप्लीकेशन हमें जिसकी हमें लीव चाहिए, जिस डेट की। हरकिरत, पे अटेंशन प्लीज, आफ्टर दैट यू विल से कि योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, ओके। राइट नाउ यू आर टॉकिंग एंड बाद में कहते हो आप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं बच्चे। आई थिंक यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस, ओके। सो डेट लिखनी है आपको, डेट वो लिखनी है जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, ना कि वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपको लीव चाहिए, ओके, वो डेट आप एप्लीकेशन के अंदर लिखते हो, ठीक है। सो दिस इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग डेट 4 में, यहाँ पे आई वांट टू सॉरी, यहाँ पे मैंने, ठीक है, 4 में, 4 में 2021, दिस इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग डेट, या 4 में comma 2021 both are same, I think May 4th, okay, I want to, I will make it correction, 4 May या May 4 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना है बच्चे नोटबुक में, डोंट राइट एनीथिंग ऑन नोटबुक, ओके। सम स्टूडेंट आर आस्किंग मैम हमें इसको नोटबुक में लिखना है, नो यू विल नॉट राइट इन नोटबुक राइट नाउ, अभी नहीं लिखना है, बाद में तो आई विल टेल यू व्हेन टू राइट, ओके। देन आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब अब कुछ भी रीड करते हो आप, सब्जेक्ट आप पहले देखते हो ना, कौन से सब्जेक्ट की क्लास है, ऐसे देखते हो ना,
ठीक है, सब्जेक्ट आपको देखने से पता चल जाता ओके इस सब्जेक्ट की क्लास है, ओके दैट्स व्हाई वी राइट द सब्जेक्ट, ताकि प्रिंसिपल मैम को भी, जिनको हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उनको भी पता चल जाए ओके ये सब्जेक्ट है, इस चीज के लिए एप्लीकेशन आई है ये, ठीक है। हम इसीलिए सब्जेक्ट लिखते हैं बिकॉज वेन एवर वी गिव द एप्लीकेशन टू हायर अथॉरिटी, ठीक है, ऊपर सब्जेक्ट देख के उनको पता लग जाता ओके ये एप्लीकेशन इस चीज के लिए है, ओके। सो सब्जेक्ट में वी विल राइट फुल फी कंसेशन, फीस की माफी, ओके। अब उसमें अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, हम जो हायर अथॉरिटी है उनसे बात करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम उनको एड्रेस करते हैं रिस्पेक्टेड मैम। रिस्पेक्टेड मतलब जिनको रिस्पेक्ट दी जा सके। हितांशी सूद, is my voice clear everyone? Show me your thumbs up. Harkirat, is my voice clear? Mahiraj, clear? Yes, thank you. So some student is asking my voice is not clear. So I want to tell that student ki from my side no problem is there, okay? Yes. So salutation means हम उनको रिस्पेक्ट देना शुरू, रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट से हम उनको बात करना शुरू करते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, ओके, रिस्पेक्टेड, जिनको रिस्पेक्ट दी जाती है, रिस्पेक्टेड मैम। चलिए अब इसके बाद हमारा जो भी कंटेंट आता है उसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। बॉडी में क्या आता है, जो भी हम कहना चाहते हैं हम सारी अपनी बातें वहां पे कहते हैं, ओके। So it is written here, I wish to state that I am a student of class 3rd blue of your school. I wish to state, मैं कहना चाहती हूँ, state मतलब अपनी statement रखना चाहती हूँ, ठीक है। I wish to state, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, मैं अपने कहना चाहती हूँ, wish मतलब चाहती हूँ, that I am a student of class 3 blue of your school. मैं आपके स्कूल में क्लास 3rd blue की स्टूडेंट हूँ। लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, लास्ट मंथ माई मदर met with an accident. पिछले साल मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था, पिछले महीने, सॉरी, लास्ट मंथ, पिछले महीने मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया था। शी इज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल। सो वो एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है, ठीक है, हॉस्पिटल में है। अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट ऑन हर ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, ओके, उनके इलाज पे काफी पैसे खर्च हो चुके हैं, ठीक है, हैज बीन स्पेंड हो गए हैं या हो चुके हैं। सो इसीलिए सो के बाद यू विल पुट अ कॉमा, सो माय फादर कैन नॉट अफोर्ड टू पे माय स्कूल फी दिस ईयर, ओके, इसीलिए मेरे फादर इस साल की फी देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड मतलब उनके उनके मतलब कि आउट ऑफ मतलब उनकी जो ही इज नॉट एबल टू पे दैट फी, ओके, अफोर्ड मतलब ऐसा इतना नहीं कर सकते हैं, ओके। सो माय फादर कैन नॉट अफोर्ड टू पे द स्कूल फी, ओके, दिस ईयर। I am glad I am good at studies and always stand first in my class. मैं स्टडीज में बहुत अच्छा हूँ और हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। So I request you to grant me full fee concession. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी पूरी फीस माफ की जाए, ठीक है। पूरी टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मतलब ग्रांट मतलब देना, परमिशन देना, ठीक है, मेरे को पूरी फीस माफ करने की आप परमिशन दो, ठीक है, ओके, ताकि मैं आपको पूरी फीस मेरी माफ करिए, ठीक है। उसके बाद ये सारी बॉडी में आपने जितना कुछ आपको बोलना है आपने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद आप उनका थैंक यू करोगे क्योंकि आपने इतना सारा कुछ लिखा, अपनी सारी प्रॉब्लम बताई है, रिक्वेस्ट भी करी है। उसके बाद थैंकिंग यू आप उनका थैंक यू करोगे, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली मतलब बच्चे हमेशा कहना मानते हैं ना, हायर अथॉरिटी का जो कोई भी अपने बड़े होते हैं उनका कहना मानते हैं, ठीक है। सो जब हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनको, फिर बाद में हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, हमेशा आपकी बात मानने वाला, ओबीडियंटली आज्ञाकारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो आज्ञा, सारी आज्ञा जो मानता है उसको हम बोलते हैं आज्ञाकारी। योर्स ओबीडियंटली नेम भाविका। नाउ आई हैव रिटन हियर भाविका, भाविका नेम जो है वो उसमें सिचुएशन में दिया है, दैट्स व्हाई वही नेम हमने यहाँ पे लिखा है, नेम भाविका, क्लास 3rd ब्लू, वहां पे हमने क्लास 3rd ब्लू
अगर सिचुएशन में नहीं लिखा तो अपनी क्लास और अपना सेक्शन हम लिखेंगे। अगर सिचुएशन में रोल नंबर नहीं दिया तो हम अपना ही रोल नंबर लिखेंगे। बट इफ these two things are given in situation, तो we will write that only. Okay, अगर उसमें सिचुएशन में रोल नंबर भी दिया है कि रोल नंबर 4, you will write that roll number. Okay, so always read the situation twicely. Okay, 2 बार 3 बार उस सिचुएशन को रीड करिए। ओके, ऐसा नहीं है कि ओके सिचुएशन को एक बार रीड करके आपने बाद में फटाफट जल्दी जल्दी क्या होता अपना नेम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर सब कुछ अपना लिख दिया। ठीक है, नो दैट उस चीज के आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, उस चीज के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अगर रोल नंबर नहीं सिचुएशन है, नो प्रॉब्लम, आप अपना रोल नंबर लिखिए। सेक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, अपना लिखिए। बट इफ सेक्शन इज गिवन, you will write that only. Okay, so this part of the application is known as closing. इसको हम क्या बोलते हैं? Closing. Okay, now I am going to ask you, now everything is clear to you, the whole thing is clear to address कैसे सिचुएशन हमने देखनी है, फिर एड्रेस कैसे लिखना है, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम एड्रेस करना शुरू करते हैं मैम को। ठीक है, फिर अपनी सारी बात कहते हैं। जब हमारी सारी बात हो जाती है फिर हम उनका थैंक यू करते हैं, योर्स एविडेंटली, फिर अपनी चीजें बताते हैं, क्योंकि ये मेरी क्लास है, ये रोल नंबर है, ठीक है, ये नेम है। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग पे हम ये लिखते हैं। ओके, so students, this is all about application. Okay, now I am going to open the WordPad so that beta please don't ask for attendance link. I am not sending any attendance link. Okay, मैं यहाँ से screenshot ले रही हूँ, I will see what to do. Okay, that is not your headache. Now I want to see, yes, first thing, अभी 12 रिटर्न स्टार्ट करने लगेंगे तो it will take too much time. Yes, 6 minutes are left. Okay, yes, please tell me, एड्रेस में हम सबसे पहले किसको एड्रेस करते हैं एप्लीकेशन को? Please write in chat box whom we to whom we people we address for writing an application for full fee concession. Yes, the principal, very nice. And the is always capital. Okay, so the principal. Yes, yes. So first of all, पहले हम मैं देखूं जरा कि yes. First of all, just see, this is a line, जो मार्जिन लाइन होती हैं आपकी नोटबुक की, ठीक है? Okay, yes. So we start writing here. यहाँ से हमने इस साइड पे लिखना है the principal. The P is always capital. Principal. Okay, yes. इसके नीचे what we do we write? इसके नीचे क्या लिखना है अब? Yes, next what the, yes, name of the school. Okay, yes, principal ma'am नहीं, the principal. Okay, so then we will write name of the school. चलिए यहाँ पे name of the school, sorry, the principal. Okay, then name of the school, Little Blossom School. See here, every the first letter will be capital. जो first letter है वो capital आएगा. Okay, इसके बाद क्या होगा? The name of city. Very nice. Name of city. If we say Ahmedabad. Okay, Ahmedabad. Okay, then what will be there? Yes, इसके बाद क्या आएगा बताइए? इसके बाद क्या आएगा? Date. Dated. Okay, इसके बाद क्या आएगा? Dated आएगा. Yes,
डेट लिखने का क्या तरीका है? डेटेड, यस, टुडे इज 4th May, यस, टुडे इज मे 4 या 4 मे बोथ वे, ठीक है। 4 May, कॉमा 21, कॉमा 21, ऐसे भी लिख सकते हो, या May 4 ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो देन नेक्स्ट व्हाट विल बी देयर? सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपने लिखना है सब्जेक्ट, ताकि मैम को क्लियर हो जाए कि ओके सब्जेक्ट में ये होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, सो व्हाट इज सब्जेक्ट नाउ? आज की एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है क्या? यस, जसलीन कॉल, यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस, ओके। यस, सब्जेक्ट क्या है? आज की एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है? फुल फी कंसेशन, ओके। सो इट विल बी full fee concession, okay, this is the okay, then हम स्टार्ट करते हैं मैम से बात करना, ठीक है। इसके लिए हम उनको बोलते हैं रिस्पेक्टेड मैम। कुछ भी ऐसे हमने कोई बात करनी थी, जैसे आप कभी कुछ अपना टॉपिक वगैरह बोलते हो तो आप बोलते हैं रिस्पेक्टेड मैम टीचर्स, ऐसे बोलते हैं। इन द सेम वे यू विल राइट हियर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। बेटा मैम लिखने के ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैडम, ओके। यस, रिस्पेक्टेड मैम, ओके। फिर आपने अपनी बात कहनी शुरू करो, जो भी आपको कहना है आपने कह लिया, ठीक है। जो भी ऐसे राइट नाउ तो मैं इसको ऐसे लाइंस में लिखती जाऊंगी, जो भी आपने कहना है, ठीक है। ऐसे लाइन में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा लिखेंगे तो फिर इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो मैंने ये लिखना शुरू किया, जो भी हमने अपनी बात करी है, ठीक है, सारी हम यहाँ बात करके, ठीक है। फिर हम नीचे लिखेंगे, क्लोजिंग पे आएगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग पे आएगा हमारा थैंकिंग यू, ओके। थैंकिंग, आपने ऐसे नहीं लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू, वाई विल बी स्मॉल, ओके। सो योर्स ओबीडियंटली, ओके, योर्स ओबीडियंटली, वाई ओ यू आर एस, yours, not your, okay, yours obediently, okay। So obediently, please take your obediently की आप स्पेलिंग लिखते हो तो बहुत गलती करते हो, O B D I E N T L Y, yours obediently, okay, yours obediently, ठीक है। Then you will write your, what will you write? Name, very nice। Then you will write name, okay, what is the name given in situation? Bhavika, okay। एंड इन एग्जाम जो भी आपके नेम दिया होगा यू विल राइट दैट, ओके। देन यू विल राइट यस नेम एंड क्लास, ओके। क्लास